नमस्कार दोस्तों। सकट चौथ की कथा को जो भी व्यक्ति सुनता है वह अपने जीवन में सुख समृद्धि यश कीर्ति सब कुछ पाता है जो उसने अपने जीवन में कामना नहीं की होती है। सबसे पहले तो ये जानते लेते हैं कि सकट चौथ के दिन भगवान श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। इसके साथ ही उन्हें गुड़ और तिल का भोग लगाया जाता है, लड्डू बनाए जाते हैं। दोस्तों, सकट चौथ की कथा को जो भी सुनता है वह अपने जीवन में परम ऐश्वर्य को पाता है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। एक नगर में एक देवरानी और एक जेठानी रहती थी। देवरानी जो थी वो बहुत ही ज्यादा गरीब थी, जेठानी बहुत ही ज्यादा अमीर थी। देवरानी जो है वो जेठानी के घर में ही जाकर सारा काम करती थी। उनके कपड़े धोना, उनके बर्तन धोना, उनका खाना बनाना, सारा ही काम अपनी जेठानी का वह करती थी। और जो बचा हुआ भोजन होता था वह अपने बच्चों को बदले में खिलाने के लिए ले जाती थी। एक समय की बात है कि सकट चौथ का दिन आया। जेठानी ने कुछ चावल और कुछ तिल निकाल के अपनी देवरानी को दिए, बोली इनको साफ कर दो और अच्छे से चावल को पीस दो, इसके मैं लड्डू बनाऊंगी और जो बची हुई भूसी हो वो तुम ले जाना अपने घर पे। देवरानी ने बड़े ही प्रेम से जेठानी का सारा काम किया और जो बची हुई भूसी थी उसको अपने घर में ले गई और अपने घर में उसने उन्हीं बचे हुए भूसी से घर में लड्डू को बनाया। और एक दिन उस दिन ऐसा भी हुआ कि उसके घर में जेठानी जो है वो काम से चली गई और उसने जो खाना बनाया था उसने अपने जेठ जी के बच्चों से कहा कि तुम खाना खा लो। बच्चों ने कहा पापा खाएंगे तब खाएंगे, और उसने जब जेठ जी से कहा तो जेठ जी ने कहा बीबी आ जाएगी तभी मैं खाना खाऊंगा। ऐसा होने के बाद तो उसको भोजन नहीं मिला। जैसे ही वह अपने घर में गई उसके बच्चों ने भोजन मांगा तो भोजन तो नहीं था। वह जो भूसी ले गई थी बची बचाई जो चावल की भूसी थी उसको वो ले जाकर उसके लड्डू उसने बनाए और उसको अच्छे से बना के उसने एक डलिया में रख लिया। दूसरे दिन सकट का दिन आया। उसने अपनी जेठानी के घर पर जाकर सारा काम किया और उसने अपने घर पे आकर सकट देवता की सारी पूजा विधि संपन्न की। सकट चौथ के दिन सकट देवता ने सोचा कि क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। तो वह परीक्षा लेने के लिए देवरानी के घर पे पहुंची और बोले बेटी बहुत तेज भूख लगी हुई है, कुछ मुझे खाने को दो। देवरानी बोली महाराज मेरे घर पे कुछ भी खाने के लिए नहीं है, मैं अपने जेठानी के घर से चावल की बची हुई भूसी लाई थी, मैंने उसी से लड्डू बनाए हैं। तो सकट देवता बोले मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, बहुत ही प्रिय है बेटा, वो तो मुझे बहुत अच्छे लगते, मुझे खाने को दे दो। तो जो देवरानी थी वो एक लड्डू लेके आई। सकट देवता बोले बेटी बहुत अच्छे लगे और दे दो। ऐसे करके वो थोड़े धीरे धीरे करके सारे ही लड्डू खा गए और देवरानी से बोले बेटा मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने सारे खा लिए। फिर वो थोड़ा चले गए, फिर वो घूमकर दोबारा से फिर आ गए। बोले बेटा शाम हो गई है, सर्दी बहुत है, अब मेरे पास सोने के लिए कहीं जाने के लिए कोई साधन नहीं है, अब मैं क्या करूं। देवरानी जो थी वो बहुत ही ज्यादा अंदर से करुणामय दिल की थी। उसने कहा महाराज आप हमारे घर में लेट जाइए, लेकिन हमारे घर में बिछाने के लिए कुछ भी नहीं है, फटा पुराना हम लोग टाट है उस पर लेटते हैं। तो महाराज बोले बेटा मेरी आदत है, हम साधु संत हैं, हम इन्हीं में हमारा वास है, निवास है, हमेशा हम लोग इसी तरीके का अपना जीवन बिताते हैं। उनकी बात सुनकर उनकी देवरानी ने अपने घर पे उन्हें फटे हुए टाट पर बिछाया और रात्रि में ऐसा हुआ कि उनको ब्राह्मण देवता को लघु शंका आई और साथ में उनको दीर्घ शंका भी आई। तो उसी समय देवरानी बोली महाराज आप इतनी सर्दी में कहाँ जाओगे, आपको ठंड लग जाएगी, बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ रही है, तो आप ऐसा करो घर में कहीं भी कर लो, मैं सुबह उठ के साफ कर दूंगी। इसके बाद महाराज ने वहां पे जाके अपना लघु शंका और दीर्घ शंका जो भी लगी थी वो उन्होंने अपनी कर ली। उसके बाद बोले बेटी पानी दे दो, मुझे साफ करना है। तो देवरानी बोली कि आप कहाँ जाओगे, आप ऐसा करो मेरे बालों से पोंछ लो, मैं सुबह उठ के इसको धो लूंगी, आपको सर्दी लग जाएगी, महाराज आप बहुत बड़े बुजुर्ग हो। तो उन्होंने इस तरीके की सारे काम किए। सुबह में उठी, बहुत ही जल्दी वह उठी क्योंकि उसे पता था कि जो हमारे यहाँ साधु आए थे उनको रात में बहुत ही ज्यादा लघु शंका लगी थी, दीर्घ शंका लगी थी, तो उन्होंने उनकी भी मुझे साफ करनी और जेठानी के भी घर पे काम करके करने जाना है। तो उन्होंने सुबह उठ के देखा वह जिस भी कोने में जा रही थी वहां पर हीरे मोती जवाहरात थे, जिस भी कमरे में जाए वहां पर हीरे मोती जवाहरात। उन्होंने अपने बालों को सहला के देखा तो देखे वो सोने के हो गए थे। तो वह अपने घर में इतना ज्यादा समय उन्होंने लगा दिया उसको इकट्ठा करने में, जितना ज्यादा वो इकट्ठा कर रही थी उतना ज्यादा और बढ़ रहा था। तो उधर से जेठानी ने अपने बच्चों को झुलला के भेजा कि जाओ इतना टाइम हो गया अभी भी चाची नहीं आई है तो उनको बुला के लेके आओ। तो जैसे ही बच्चे आए उन्होंने देखा, उन्होंने सारी कथे का वाक्यान अपनी माँ को बताया जाके, जो कि उनकी जेठानी थी।
जेठानी आई, उसने सारा जो भी वृत्तांत था वो पूछा ऐसे कैसे हुआ, तो देवरानी ने अपना सारी बात उनको बताई। दूसरे दिन जेठानी ने सोचा क्यों ना मैं भी इसी तरीके से सारे काम करूंगी और मुझे भी भगवान की कृपा से बहुत ही ज्यादा माया प्राप्त होगी। दूसरे दिन जेठानी ने अपने घर में भूसी के लड्डू बनाए और भगवान श्री सकट देवता उसी तरीके से आए जिस तरीके से देवरानी के घर पे आए थे। बोले बेटी बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो जेठानी बोली महाराज मेरे घर पे ये भूसी के लड्डू मैंने बनाए थे और मेरे घर पे कुछ भी खाने को नहीं है। तो उसी तरह सकट देवता बोले बेटी वो तो मुझे बहुत पसंद है, तुम मुझे खाने को दे दो। तो ऐसे करके एक एक करके बोले और दे दो बेटी और दे दो, सारे खा गए। उसके बाद वह फिर से घूमने निकल गए, लौट के आए, बोले बेटी शाम हो गई है, मुझे कहीं जाने की जगह नहीं मिल रही है, तो अब मैं क्या करूं। तो जेठानी बोली महाराज आप हमारे घर पे लेट जाओ, हमारे घर पे बिछाने के लिए कुछ भी नहीं है, फटा टाट है, उस पे ही हम लेटते हैं। तो साधु महाराज बोले कि बेटी उस पे तो मेरा जीवन सारा बीतता है, मुझे आदत है, तो मुझे बिछा दो और मैं लेट जाऊंगा। इसके बाद रात्रि में उसी तरीके से उन्हें फिर से लघु शंका लगी, दीर्घ शंका लगी। वो बोले महाराज तुम कहाँ जाओगे इतनी सर्दी में, ऐसा करो तुम हमारे घर पे कर लो जहाँ तुम्हें जगह मिले। वहां पर उन्होंने कर ली। बोले बेटी आप मुझे साफ किससे करें, तो बोली महाराज आप मेरे बालों से पूछ लो और ऐसा करो, और आप कहाँ जाओगे बहुत ज्यादा सर्दी है, आप ऐसा ही कर लो। तो उन्होंने उनके बालों से पूछ लिया। सुबह में जो जेठानी थी बड़े खुश होके उठी कि हमारे घर में माया होगी, भगवान ने बहुत सारी दी। वो जिस भी कोने में जाए, जिस भी कमरे में जाए, वहां पर उसको इतनी बदबू, वहां पे इतनी गंदगी, और उसने अपने बालों को सहला के देखा तो उसके बाल भी बड़े ही बुरे बदबू मार रहे थे, बहुत ही तरीके से महक रहे थे। तो वह अपने झुलझुला के अपनी देवरानी के पास गई, बोली तुमने मुझे क्या उपाय बताया, तुमने मुझे गलत सलत सब बता दिया और देखो मेरे साथ तो ये हुआ। तो फिर देवरानी ने बताया कि दीदी आपके यहाँ तो सब कुछ होते हुए भी आपने भगवान से झूठ बोला कि मेरे घर पे मैंने भूसी के लड्डू बनाए हैं, फटे हुए टाट पे लेटते हैं। तो ये होते हुए कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसने भगवान श्री सकट देवता से उसी समय गलती का एहसास किया, गलती का माफी मांगी, और गलती की माफी मांगते हुए उसने ये कहा हे सकट देवता आपकी जो भी पूजा करेगा वह अपने जीवन में परम सुख को पाएगा, उसकी संतान हमेशा सुखी रहेगी। मेरे द्वारा किए हुए अपराध को मुझे क्षमा करो, और आपकी कथा को जो भी सुनेगा या हुंकारा मात्र भरेगा उसके जीवन में उसे सुख समृद्धि प्राप्त होगी, वह कभी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से परेशान नहीं होगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को कथा अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर सकट चौथ की कथा को वो जगह जगह तक पहुंचाएगा, और भगवान का प्रचार और प्रसार जो भी करता है वह अपने जीवन में परम सुख को पाता है। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।